आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 12वीं की परीक्षा, चाहे वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हो, आपने अच्छी तरह से दी है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। जैसे ही हम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि 12वीं के हम बाद जो है कौन कौन से कोर्स लें। इसमें चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों या साइंस के स्टूडेंट्स हों, कई प्रकार के ओपनिंग्स खुलती है जिसमें कि स्टूडेंट्स आगे अपना करियर चुनते हैं। और ये बात बहुत निश्चित है कि हम जैसा कोर्स चुनते हैं उसके हिसाब से हमारे आगे आने वाले जीवन में उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो आपको आगे जो कोर्स चुनना है वो बहुत सोच समझ करके और अच्छे व्यक्तियों से काउंसलिंग लेकर के चुनना है। चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। आप जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशंस मानी जाती हैं। उसमें आपके एडमिशन्स होते हैं और हर एडमिशन्स की प्रक्रिया होती है। कुछ एडमिशन्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर का है तो जेट के माध्यम से होता है, MBBS का होता है वो नीट के माध्यम से होता है, IITs में आपका JEE के माध्यम से होता है। इस प्रकार से कई प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स आगे अपने जीवन में इन प्रकार के कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेता है। ये जो एडमिशन्स होते हैं और जो कोर्स आप चुनते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि कुछ कोर्सेज़ का महत्व ज़्यादा होता है और कुछ कोर्सेज़ का महत्व कम है और तकनीकी बदलती जा रही है। इस बदलती तकनीक के परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ प्रकार के जॉब्स ऐसे हैं जो आगे तकनीकी के कारण से समाप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, और कुछ जॉब्स ऐसे होंगे जो तकनीकी के विकास के कारण, उसके उपयोग होने के कारण नए जॉब्स पैदा होंगे। तो इसमें आपको आगे से किस प्रकार के जॉब्स बढ़ने के चांस हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा रहने की चांस हैं, और विदेशों में भी जिन कोर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा है उन प्रकार के कोर्सेज़ को अवश्य चुनना चाहिए। हम बात करते हैं, जैसे साइंस की बात करते हैं, चाहे आप IITs में एडमिशन्स लेते हैं या आप जो है MBBS में एडमिशन्स लेते हैं, तो उसमें इन कोर्सेज़ का महत्व है और ये नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं सभी IITs। इसी प्रकार से IIM अहमदाबाद है, इसी प्रकार से अन्य इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसमें भी कई स्टूडेंट्स जाते हैं जो आगे एडमिशन्स लेते हैं। इसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं, तरह तरह के आर्किटेक्ट के कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं। इसी तरह से आपके मेडिकल के कोर्स के अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं जिसमें भी कई स्टूडेंट्स जाते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी कोर्स महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन उस कोर्स को लेने के बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ, तकनीकी स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक तो होती है टेक्निकल स्किल्स, दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। आजकल कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक कोर्स में आगे लेते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उस कोर्स को करने के बाद वो जीवन में उस प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं जिसका उसका कोई संबंध नहीं होता है। वो इसलिए है कि उनकी सॉफ्ट स्किल वो अपने आप में इतनी विकसित कर लेते हैं कि वो सॉफ्ट स्किल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप टीम वर्क के रूप में जब काम करते हैं तो टीम में कैसे काम लेते हैं, आपके सीनियर से कैसे बात करते हैं, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे ढूंढते हैं और सबसे अच्छा समाधान आप कैसे ढूंढते हैं टीम वर्क के हिसाब से, ये सब आपका सॉफ्ट स्किल का पार्ट बनता है और इन्हीं चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि तकनीकी ज्ञान तो कम समय में सिखाया जा सकता है जिसको हम टेक्निकल स्किल बोलते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को सिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि सॉफ्ट स्किल हमारी जो हम सीखते हैं वो धीरे बचपन से हमारे आदतों का पार्ट बन जाती है, हमारे एटीट्यूड्स का पार्ट बन जाती है और उनको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे जैसे हमारी एज जाती है उसमें परिवर्तन करना और भी मुश्किल होता है। हर व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति समस्या आती है तो उसका अच्छा समाधान नहीं ढूंढ सकता है, हर व्यक्ति टीम के रूप में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है। डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स वाले, कल्चरल बैकग्राउंड वाले स्टाफ होते हैं, पर्सनल होते हैं, उसमें हर व्यक्ति अच्छी तरह से एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ये सब सॉफ्ट स्किल का पार्ट बनती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको आगे 12th के बाद वो कोर्सेज चुनने हैं जिनकी डिमांड अच्छी हो और जिसमें आपकी रुचि हो, और रुचि के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का महत्व हमेशा बना रहेगा और उसके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल को भी बढ़ाना है। तो इसमें
कैसे आप इन चीज़ों को सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, वो आपको जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मैं बात बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर खेमराज है। मैंने पीजी करने के बाद आई स्टार्टेड माई करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग। आई यूज्ड टू टीच इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद मैंने आरएस की परीक्षा होती है, स्टेट लेवल की परीक्षा होती है, जो को आरपीएससी करवाती है। दैट वाज फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ माई करियर। मेरे को ये आशा थी कि मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच एंड देयर वॉज डिफरेंस ऑफ 80 मार्क्स बिटवीन मी एंड सेकंड पोजीशन होल्डर। दैट इज स्टिल एन अनबीटेबल रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ आरपीएससी। नोबडी कुड ब्रेक इट सो फार, बट आई डिडंट रिमेन देयर। मैं वहाँ नहीं रहा। आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन रेलवेज। सो मैं ऑफिसर बन गया इंडियन रेलवेज में। तो मैं आरएस को छोड़ करके इंडियन रेलवे में चला गया। वहाँ पर भी बहुत ट्रेनिंग पीरियड में ही था मैं। उसके बाद मैं आरबीआई में ऑफिसर बन गया। तो आई लेफ्ट रेलवेज एंड आई वेंट इन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई वॉज ऑफिसर देयर, बट माई डेस्टिनी वॉज नॉट देयर। आई गॉट सेलेक्टेड इन IAS UPSC 19 रैंक। सो आई लेफ्ट आरबीआई एंड आई ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आप लोगों में इतना पोटेंशियल है कि उसका अनुमान आपको नहीं होगा। हमेशा अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, हमेशा ऊंचा टारगेट लेके चलिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चालू कर दीजिए। मेरे को मालूम नहीं था व्हेन आई वाज स्टूडेंट लाइक यू कि मैं जीवन में इन सभी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा। आई गॉट सेलेक्टेड इन ऑल दिस एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। उसमें कोई कोचिंग हुआ नहीं करती थी, न मैंने कोई कोचिंग की है। आई स्टिल कीप ऑन गाइडिंग स्टूडेंट्स। अभी मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, जो कि यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, आरपीएससी की परीक्षा देते हैं, एसएससी की परीक्षा देते हैं या दूसरे प्रकार की परीक्षा देते हैं। आई कीप ऑन गाइडिंग स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ाएं, कैंडिडेट्स को आगे कैसे आगे बढ़ाएं। और आप लोग सभी स्टूडेंट जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आगे नए करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आपको विकसित करना है। इसके लिए मैं आपको सभी को एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।